आप सभी को नमस्कार। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली सानिया नेहवाल जी की। पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत, एच.एस. प्रणय, समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, सात्विक साईराज, ज्वाला गुट्टा, ये वो नाम हैं जो आज भारत में किसी परिचय के मोहताज नहीं। ये सभी देश की ओर से बैडमिंटन खेलते हैं। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की दम पर ये न केवल अपना बल्कि देश का मान भी बढ़ा रहे हैं। करोड़ों लोगों के आइकॉन बन चुके इन खिलाड़ियों को, या यूं कहे कि बैडमिंटन को भारत में जन जन तक पहुंचाने की मुहिम में एक खिलाड़ी की बहुत बड़ी भूमिका है, जो यदि भारत को नहीं मिली होती तो शायद आज इस खेल के प्रति दीवानगी का आलम ऐसा नहीं होता। बैडमिंटन का क्रेज भारत में बढ़ता तो जरूर, लेकिन मौजूदा दौर पाने के लिए हमें 2 या 3 सालों का और इंतजार करना पड़ता। किसी भी खेल के विकास में खिलाड़ी की महती भूमिका होती है। जब कोई खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता है तो खेल का विकास स्वतः ही होता जाता है। भारत में बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है साइना नेहवाल ने। साइना का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार में हुआ। साइना जाट परिवार से ताल्लुक रखती है। पिता हरवीर सिंह और माता उषा रानी की दूसरी बेटी है साइना, जहां से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद साइना ने यहां तक का सफर तय किया है। साइना के पिता चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में काम किया करते थे। पिता हरवीर की देखरेख में साइना की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हरियाणा के हिसार में हुई। सरकारी नौकरी में काम करने वाले साइना के पिता हरवीर सिंह का तबादला हैदराबाद कर दिया गया, जिसके बाद साइना पूरे परिवार के साथ हैदराबाद शिफ्ट हो गई। वहीं से साइना ने अपनी आगे की पढ़ाई की। साइना ने 12वीं की पढ़ाई हैदराबाद के सेंट एंड कॉलेज से पूरी की। साइना का पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन में भी गहरा रुझान बचपन से ही था। यह रुझान स्वाभाविक नहीं था, साइना को बैडमिंटन विरासत से मिला है। साइना के पिता हरवीर सिंह और मां उषा रानी भी बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। दोनों ने राज्य स्तर तक बैडमिंटन खेला था। साइना के बैडमिंटन प्रतिभा को सबसे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बैडमिंटन कोच नानी प्रसाद ने पहचाना। तब साइना महज 8 साल की थी। तब साइना का परिवार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। उनके पिता के लिए यह संभव नहीं था कि वो अपनी आधी तनख्वाह 8 साल की बच्ची पर खर्च करें, लेकिन फिर कोच के द्वारा भरोसा जताए जाने के बाद उनके पिता ने उनको सपोर्ट किया। अपने मुश्किल दिनों के बारे में साइना खुद कहती है कि मेरे माता पिता खेल की पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो उन्हें स्टेडियम जाने के लिए 25 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था, लेकिन मेरे लिए यह काम पापा करते थे और वो रोज मुझे सुबह 4 बजे उठाते और उसके बाद मुझे अपने स्कूटर से स्टेडियम लेकर जाते। और मेरे जल्दी उठने के कारण ये भी डर रहता था कि नींद के झोंकों के कारण कहीं मैं स्कूटर से गिर नहीं जाऊं, इसलिए पापा मम्मी को भी साथ ले जाते थे, जो पीछे मुझे पकड़ के बैठ जाती थी। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। साइना बैडमिंटन की बुनियादी बातों को जान चुकी थी। अब बेहतर प्रोफेशनल खिलाड़ी बनने के लिए साइना ने द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता एस.एम. आरिफ से प्रशिक्षण लिया। इसके कुछ दिनों बाद वे पुल्लला गोपीचंद की अकादमी से जुड़ गई, जहां से उन्होंने कामयाबी के कई नए किस्से गढ़े। बीच में साइना ने कुछ दिनों तक पूर्व भारतीय बैडमिंटन चैंपियन और राष्ट्रीय प्रशिक्षक विमल कुमार के मार्गदर्शन में भी अभ्यास किया। अभी कुछ दिनों पहले ही साइना फिर से गोपीचंद से जुड़ी है, जहां पीवी सिंधु के साथ अपना अभ्यास करती है। साल 2006 में साइना एशियाई सैटेलाइट प्रतियोगिता जीतकर खबरों में आई। इसके 3 साल बाद साइना ने 2009 में इंडोनेशिया ओपन में अपनी कामयाबी का परचम लहराया। इसी साल साइना ने सुपर सीरीज बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। साल 2010 में राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। इन शुरुआती सफलताओं के कारण साइना को साल 2009 में अर्जुन पुरस्कार और साल 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
और पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। साइना भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने में सफलता हासिल की। साइना 2012 लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने में सफल रही। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश की सरकार ने ₹50 लाख के इनाम की घोषणा की थी। साइना अपने दमदार प्रदर्शन की दम पर लंबे समय तक विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में नंबर 1 पर रही। नंबर 1 का ताज पाने वाली वह भारत की पहली महिला शटलर है, जबकि प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरी भारतीय शटलर। इन उपलब्धियों के अलावा वह वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप और सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला है। आज वो हमारे देश और पूरी दुनिया में नारी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है और नारी शक्ति के रूप में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है। कस्बा इस महान भारतीय नारी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन को प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। सानिया नेहवाल जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला सानिया नेहवाल की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।